नमामि कृष्णं यदुवंशनाथं सीतानाथ समारंभ रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। दो बार हम सभी लोग मिलकर प्रभु के नाम का मुक्त कंठ होकर संकीर्तन करेंगे। फिर भागवत की परम पावन मंगलमयी भागीरथी प्लावित होगी, आप सभी लोग अवगाहन करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु श्री राधे। तुम तीन लोक के स्वामी हो, प्रभु घट घट अंतर्यामी हो, प्रभु घट घट अंतर्यामी हो। है जग में तुमसे कौन करे, है जग में तुमसे कौन करे। जय जय प्रभु दीन दयाल बड़ी सुंदर दिव्य चर्चा आप लोग श्रवण कर रहे थे। महाराज परीक्षित जी को एक ब्राह्मण बालक ने 5 वर्ष की आयु वाले शृंगी ऋषि ने शाप दिया है, आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक डसेगा, मृत्यु होगी। महाराज परीक्षित जी को सूचना भी मिल गई। तुरंत ही सूचना पाते राज्य छोड़ दिया और गंगा के किनारे अपनी मुक्ति के साधन की तलाश में महाराज परीक्षित जी उपस्थित हुए हैं शुक्रताल पर। ये जगह मेरठ से मुजफ्फरनगर की तरफ आप लोग बढ़ेंगे और थोड़ा आगे चलेंगे, शुक्रताल एक जगह पड़ती है। भागवत नगरी है, बहुत अच्छा स्थान है और गंगा जी की भी धार है। मेन धारा तो नहीं है लेकिन गंगा जी हैं। आज परीक्षित जी जब गंगा के किनारे आए, देखो मुक्ति चाहने वाले लोगों को माँ गंगा का ही सहारा लेना चाहिए। और इस कलकाल में ये गंगा जी तो मुक्ति देने के लिए तो लाई गई थी भगीरथ के द्वारा, क्योंकि उनके 60,000 वंशज कपिल मुनि के आश्रम पर दग्ध हुए थे। वैसे तो नदियां और भी पावन हैं, जमुना जी भी हैं, सरजू हैं, गोमती हैं, लेकिन गंगा जैसी पावन और कोई नदी नहीं। मानसकार एक अर्धाली में लिख रहे हैं,
हर से सब बिलोक नर नारी, हर से सब बिलोक नर नारी, और मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। हर से सब बिलोकी नर नारी, मुदित ब्रह्ममय बारी निहारी। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। गंगा का जल सीधा ब्रह्म द्रव है, ब्रह्म ही जल के रूप में प्रवाहित हो रहा है। भगवान का ये चरणोदक है। जब भगवान ने अपना चरण बढ़ाया था ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी ने वही तो धो के रख लिया था। विष्णु पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। गंगा का जल पीकर के अगर कोई शरीर त्याग दे तो उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। इसीलिए मरने वाले के गंगा जल डाला जाता, पानी नहीं डाला जाता, गंगा जल डालो, तुलसी डालो मुंह में। गंगा जी के किनारे आए सभी साधु संत, गंगा के किनारे महाराज परीक्षित जी के दर्शन के लिए उपस्थित हैं। कितने साधु आए हैं, सब देखिए बहुत ही उंगलियों पर गिने जाने वाली बहुत ही दिव्य प्रतिभाएं हैं। अत्रिर्वसिष्ठ च्यवन शरदवान अरिष्टनेमि भृगुरंगराजा। महाराज अत्रि आए हैं अनसुईया के पति, वशिष्ठ जी आए हैं अरुंधति के पति, च्यवन ऋषि आए हैं 66 से, और शरदवान ऋषि आए, अरिष्टनेमि आए, भृगु ऋषि, अंगरा ऋषि, पाराशर, गादिसुत, विश्वामित्र जी, और उतथ ऋषि, इंद्र प्रमद, मेधातिथि, देवल, आर्षपेण, भरद्वाज, गौतम, पिपलायन, मैत्रेयी, औरवा, कुंभज, सारे ऋषि लोग। इतने तो नाम दे दिए हैं, अगर ज्यादा नामावली बड़ी करेंगे तो कथा बढ़ जाएगी। तो अन्य लिख दिया, अन्यच देवर्ष ब्रह्मर्षिवर्या। अन्यच और भी हैं, देव ऋषि भी हैं, ब्रह्म ऋषि भी हैं, और राजर्षिवर्या अरुणादेश, राजर्षि भी हैं। अच्छा, अब इन तीनों देव ऋषि किसे कहते हैं, ब्रह्म ऋषि किसे कहते हैं? आप लोग तो सब महात्मन को एक एक क्वालिटी में तौल रहे होंगे। ये आपको कोई बताएगा नहीं, हमें ही बताए रहे दे रहे हैं, ये और कोई नहीं बताएगा कथावाच। ब्रह्म ऋषि कौन होता है, देव ऋषि कौन होता है? कर्म ज्ञान उभय परा, जो कर्म को भी मानते हो और ज्ञान को भी मानते हो, जो दोनों के अनुयायी हैं, वे लोग हैं ब्रह्म ऋषि। ठीक, कर्म ज्ञान उभयो निरता संता ब्रह्मर्षय। जो ज्ञान और कर्म दोनों को मान करके चल रहे हैं वे ब्रह्म ऋषि हैं। और केवलम ज्ञान पर कर्म गौड़ा, कर्म को नहीं मानते हैं, केवल ज्ञान को ही मानते हैं, वे हैं देव ऋषि। और ये राजा, ये क्षत्रिया, जो क्षत्रिय लोग राज्य करके बाद में साधु हो गए, वे राज ऋषि हैं। शरीर से क्षत्रिय हैं, राज्य करते रहे, बाद में महात्मा बन गए। तो ये तीनों प्रकार के साधु आए हैं, राज ऋषि भी हैं और देव ऋषि भी हैं, ब्रह्म ऋषि भी हैं। महाराज परीक्षित जी ने स्वागत किया सभी का। स्वागत के लिए वहाँ चाय और दाल मोठ तो थी नहीं, काहे से करते हैं? हमारे यहाँ स्वागत के लिए 2 व्यवस्थाएं दी गई हैं। आप कहीं रास्ते में किसी से मिल जाए और स्वागत करना हो तो आपके पास खिलाने पिलाने के लिए नहीं कुछ है? क्यों? सफर में मिल गए हो, बस पर मिल गए हो,
तो लिखा है बचने का दरिद्रता। तो हम लोग मीठे शब्दों से ही सम्मान कर रहे हैं। भैया ठीक ठाक हो, कुशल मंगल है, बाल बच्चे सब ठीक है, जब कहने में क्या खर्चा है बताओ। तो महाराज जी वाणी के द्वारा आज स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि घर से तो चले आए हैं छोड़ छाड़ के सब। सभी महात्मा बैठ गए। महाराज जी ने अपने हृदय की पीड़ा को उन साधुओं के बीच प्रकट किया। कह रहे हैं, पहले तो अपने को बहुत साधुआ दे रहे, अहो वयम धन्य तमान नृपाणा। आज तक जितने राजा हुए हैं नृपाणाम सर्वेशाम वयम धन्य तमान, मैं ही साधुवाद की हूँ। हमसे पहले राजा और पांडव भी हुए हैं, हमसे पहले राजा युधिष्ठिर भी हुए हैं। क्यों? इतने साधुओं के बीच में बैठने का सौभाग्य अगर मिला है तो श्री परीक्षित को मिला है। एक और बात बीच में बता दें, ये भी पांडित्यपूर्ण है और कोई नहीं बताएगा, रमेश जी भी आ गए हैं, बता दें। साधु हमारे जीवन में दो प्रकार से मिलते हैं। कैसे कैसे मिलते हैं? दो प्रकार से, और दोनों आप लोग सब समझ रहे हैं। ठीक 500 रुपए भगवान के चरणों में भेंट कर रहे हैं, और इनके हम पहले भागवत एक बार कह भी चुके हैं, ये हमारे पुराने श्रोता हैं। साधु दो प्रकार से मिलते हैं हमें, और दोनों आपके बिल्कुल मस्तिष्क में हैं। एक लिखा है बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। सहमत है आप लोग? पढ़ा है बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और एक जगह लिखा है पूर्ण पुंज बिनु मिले न संता, बिना पुण्य के नहीं मिलते। तो अब हम लोग कैसे जानेंगे कोई साधु? जैसे महाराज जी मिल गए हैं तो ये पुण्य से मिले हैं कि भगवत कृपा से मिले हैं? कैसे जानोगे? बोलो, है कोई मशीन आपके पास पहचान लो कि ये भगवत कृपा से मिल रहे हैं या पुण्य से मिल रहे हैं? अगर आप चलकर साधु के पास जाएंगे तो आपकी पुण्य लिए जा रही है और साधु मिल जाए। जैसे आप चिलौआ से चलें, महाराज जी मिल जाएं, तो ये आप महाराज जी के पास चल के आए हैं, इसलिए आपकी पुण्य लाई है। अगर पुण्य ना होती तो आप ठेका पर जाते, जुआ होता वहां जाते, कोई पंचायत करने जाते, क्रिकेट मैच खेलने जाते। अच्छे काम को जा रहे हो तो इसका मतलब आपकी पुण्य लिए जा रही है। और साधु यदि स्वयं चलकर बिना निमंत्रण के, बिना कार्ड के, बिना बुलावा के आपके दरवाजे आ जाए तो ये भगवान की कृपा उसे लाई है। नहीं तो पड़ोसी के घर कौन है, रमेश के घर कौन नहीं चला गया हो, तुम्हारी ये चाय काय पी रहा है, तो आपके ऊपर भगवान की कृपा लाई है उसे। स्वयं आवे तो भगवत कृपा, और चल के जाओ तो पुण्य। आज ये साधु बिना कार्ड के आए हैं, बिना बुलावा के आए हैं, बिना सुपारी दिए आए हैं, इसलिए ये भगवत कृपा दिखाई दे रही है। महाराज जी के आज साधुओं के बीच में भाव कितने पावन बन रहे हैं। कह रहे नितराम म्रियमाणस्य संसिद्धस्य वनीयसा। मरने वाले व्यक्ति को अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? देखो, बहुत कल्याण की बात पूछ रहे हैं। ऐसी बातें साधु संतों से, विद्वानों से पूछनी चाहिए। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, कोई विद्वान के पास जाएंगे, कहेंगे रावण की नानी का क्या नाम था, वो सीता की दादी का क्या नाम था, इनसे क्या लेना देना है? अरे कुछ कल्याण की बात पूछो। म्रियमाण व्यक्ति को अपने उद्धार के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, कोई कह रहा था ज्ञान मार्ग पकड़ लो, कोई कहता था भक्ति मार्ग पकड़ो, कोई कहता था साधना में बैठ जाओ,
कोई कहता था गायत्री जाप करो, कोई कहता था गंगा के जल में समाधि लेके बैठ जाओ। एक मत तो है नहीं, सब विद्वान लोग हैं, अपना अपना मत दे रहे हैं। तत्रात भवत भगवान व्यास पुत्रो, उसी समय तत्रात भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागा मटमानोनपेक्षा। अनिल जी बैठी बैठी। उसी समय 16 वर्ष की आयु वाले श्री सुखदेव भगवान उस साधुओं के समाज में प्रकट हो गए। अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य वाले अवधूत वेशा। अलक्ष लिंग है, अवधूत वेश है। सुखदेव जी जब आए, एक बात और बीच में बता दें, हम तो सब भागवत की आपको गहराई देने आए हैं। कथा तो सुनाने वाले बहुत लोग घूम रहे हैं, भगवान क्यों कहा गया ही नहीं? तत्रात भवत भगवान व्यास पुत्रो। सुखदेव भगवान, इनकी संज्ञा क्यों है? कोई व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता है, या हो सकता है? भगवान का आप लोग देखिए, जिसने ये शब्द बनाया होगा बहुत दिमाग से बनाया होगा। भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, और वा में एक आ की मात्रा लगी है, आ माने अग्नि और ना माने नीर। हमने कुछ घटाया बढ़ाया तो इसमें नहीं। भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, और बा में आ की मात्रा है, आ माने अग्नि और ना माने नीर। इन पांचों तत्वों पर जिसका एकाधिपत्य है, वही अपने को सीना चौड़ा करके कहे कि हम भगवान हैं। कोई आदमी तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बड़ी विडंबना है, इस समय 18 लोग भारत में अपने को भगवान बता रहे हैं। 18 लोग, 4-5 तो भगवान जेल में ठोक दिए गए, नाम नहीं लेंगे, आप सब समझ रहे हैं। और एक भगवान अभी थोड़े दिन पहले हाथरस में बच गए, बाल बाल नहीं जे वो अंदर ही होते। एक दो भगवान और अभी निशाने पर हैं। सुखदेव जी को भगवान इसलिए कहा गया, तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भगवताणवे। श्री कृष्ण जब इस धरा से गए हैं तो अपनी छटा, अपनी प्रतिभा इस भागवत रूपी सागर में छोड़ गए। तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भगवताणवे। उद्धव जी से कह रहे हैं मैं भागवत में समाहित हो रहा हूं, जब कभी मेरा दर्शन करना हो भागवत में कर लेना। भागवत में श्री कृष्ण प्रवेश करके और 18,000 श्लोकों के रूप में श्री सुखदेव जी की जिह्वा पर विराजमान है, इसलिए सुखदेव जी को भगवान कहा गया है। परीक्षित पर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, कल कथा में आप लोगों ने सुना। ब्रह्मास्त्र को बचाने के लिए कौमोदकी गदा से बचाया। अब की बार परीक्षित पर शब्द की चोट है, शब्द की चोट को, ब्रह्मास्त्र को, इस आघात को कोई शस्त्र नहीं रोक सकता है। इसलिए भगवान को इस भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश करके सुखदेव जी की जिह्वा पर विराजमान होकर और शुक्रताल की धरा पर 18,000 श्लोकों के रूप में प्रवाहित होना पड़ा है। परीक्षित को अब की बार शब्द से बचाएंगे, क्योंकि अब की शब्द की चोट है, पहले शस्त्र की चोट थी। तत्रात भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षयागा मटमानोनपेक्षा अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्टो वृतस्य वालेर अवधूत वेशा। अवधूत वेश का अर्थ है आशा वासना कतई है ही नहीं, त्याग कर दिया है, अकिंचन है, कोई कामना नहीं है। और
बच्चों के साथ घिरे हुए हैं चारों तरफ से। इनके समवयस्क बालक अगल बगल 10-15 चल रहे हैं। दिगंबरम, कोई कपड़ा शरीर पर नहीं है, केवल लंगोटी लगाए हैं। दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम सुमरोत्तमाभम तम द्वयष्टवर्षम सुकुमार पादौ करोरुवाहन शकपोल गात्रम। सुकुमार शरीर है, 16 वर्ष की आयु है, बाल घुंघराले हैं और गंगा जल में गीले हैं। बालों में कभी कंघी नहीं लगाते हैं। शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, कपड़ा पहनते ही नहीं है। निगूढ़ जत्रुम, कंधे पर जनेऊ ब्रह्मपाश का पड़ा हुआ है। जनेऊ समावर्त नाभि, गहरी नाभि है, वक्षस्थल उभरा हुआ है। और प्रलंब बाहु, प्रलंब बाहु का अर्थ होता है जिसके हाथ घुटने से नीचे तक आ जाएं। प्रलंब बाहु, लंबी लंबी भुजाएं। ऐसे सुखदेव जी जब आए तो सबने इनको प्रणाम किया। और इनके पिताजी वहाँ व्यास भी हैं, इनके बाबा वहाँ पाराशर भी हैं, और पाराशर के भी पिता माने परबाबा इनके वशिष्ठ शक्ति सूक्ष्म देह में है, और शक्ति के पिता परबाबा के भी बाप वे वशिष्ठ जी मौजूद हैं। और सब इन्हें प्रणाम कर रहे हैं। ये कारण ये है, वैसे तो हमारे यहाँ छोटे बड़े इसको प्रणाम करते हैं और ये सब बड़े वाले इनको कर रहे हैं। चारों वर्णों की श्रेष्ठता अलग अलग तरीके से आकलन की जाती है। शूद्रों में उम्र से वरिष्ठता है, वैश्यों में धनाढ्यता से वरिष्ठता है, जो मालदार पार्टी होगी वह श्रेष्ठ, और क्षत्रियों में जो बाहुबली होगा वह श्रेष्ठ, और ब्राह्मणों में जो विद्वान होगा तपस्वी होगा वह श्रेष्ठ। ये सब ब्राह्मणों की सभा है, इसलिए इसमें तपस्या और ज्ञान के क्षेत्र में सर्वोपरि अगर हैं तो सुखदेव जी हैं। इसलिए इनके पिता भी इन्हें प्रणाम कर रहे हैं, इनके बाबा भी इन्हें प्रणाम कर रहे हैं, और इनके परबाबा भी प्रणाम कर रहे हैं, और इनके परबाबा के भी पिता प्रणाम कर रहे हैं। सुखदेव जी योगी हैं, ये ऊपर वाले कोई योगी नहीं है, सबके गृहस्थ धर्म था, मानने वाले सब परिवार वाले थे। आज बैठ गए। सुखदेव जी के सामने भी महाराज परीक्षित जी ने अपनी वही बात रखी, मरने वाले को मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। यत् श्रोतव्यः मिथो जप्यम यत् कर्तव्यम नृभि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। हम किसका इस समय भजन करें, हम कौन से मंत्र का इस समय जाप करें, हम कौन सा इस समय संकीर्तन करें, इस समय हम कौन सा कार्य करें जिससे हमें मुक्ति प्राप्त हो। सुखदेव जी ने मुस्कुरा के कहा, राजन वरियानेखते प्रश्ना कृतो लोक हितम न पा। ये तुमने जो प्रश्न किया है ये तुम्हारा बहुत ही सराहनीय प्रश्न है, क्योंकि लोक हितो तुमने सारे संसार के हित के लिए किया है। मरने वाले तो सभी लोग हैं। अरे भाई, कोई 4 साल बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 20 साल बाद, कोई अगले ही साल हैं, सभी मरने वाले। और आप पूरे दुनिया की तरफ नजर उठा के देख लो, आपको जगह जगह मिलेगा यहाँ थूकना मना है, यहाँ बैठना मना है, यहाँ गंदगी करना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ फूल पत्ती तोड़ना मना है, कहीं कहीं लिखा यहाँ हारन बजाना मना है। आपने आज तक कहीं देखा है लिखा यहाँ पर मरना मना है?
कहीं लिखा हो तो बताओ। यहाँ पर मरना मना है, मरने के लिए कहीं रोक नहीं है। चाहे डबल बेड पर मरो और चाहे अस्पताल वाले बेड पर मरो, चाहे बीचों बीच रोड पर मरो, चाहे चौराहे पर, मरने के लिए कहीं रोक नहीं। क्यों नहीं है? ये मृत्यु लोक है, यहाँ सब मरने ही वाले हैं, सब मरने के लिए तैयार है। क्यों है? कोई गारंटी करे हम नहीं मरेंगे? ऐसा कोई एक आदमी भी नहीं है। 140 करोड़ जनसंख्या में कोई कहे कि हम नहीं मरेंगे, ऐसा एक भी आदमी नहीं। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, ये हम ही नहीं कह रहे हैं, धर्म ग्रंथ में बहुत गजब का लिखा लेख। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जो जन्मा है वह मरेगा। क्यों? परीक्षित जी ने कहा महाराज तो बताइए मुक्ति के लिए। सुखदेव जी ने कहा खट्वांगो नाम राजर्षि, एक राजा खट्वांग हुए हैं अयोध्या के, और इन्हें खट्वांग इसलिए कहा जाता था, इनके 6 उंगलियां थी, जैसे हम लोग छंगा कह देते हैं, हाँ? 6 उंगलियों वालों छंगा। खट्वांग माने 6 अंग। अयोध्या के जितने भी राजा हुए हैं, चाहे जिस राजा को आप देखें, सब इंद्रलोक तक जाने वाले थे। दशरथ भी गए हैं इंद्रलोक, जाते थे। रघु भी जाते थे, अज भी जाते थे, दिलीप भी गए हैं, इच्छाक भी गए हैं। जब जब इंद्र पर कोई संकट आता था, अयोध्या के राजाओं से मदद मांग लेते थे। एक बार खट्वांग से मदद मांगी, खट्वांग लड़ने गए देवलोक, दैत्यों के साथ बहुत लंबी लड़ाई लड़े। युद्ध जब जीत लिया, इंद्र ने कहा राजन हम तुम्हारी वीरता पर बहुत प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। खट्वांग की आंखें चढ़ गईं। खट्वांग ने कहा मांगने वाला तो छोटा होता है, देने वाला बड़ा होता है। मांगने वाले को लोग भिक्षु कहते हैं, देने वाले को दाता कहते हैं। देने वाले का हाथ ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ नीचे होता है। देवताओं के राजा से कहा तुम्हारे साम्राज्य से अयोध्या का साम्राज्य छोटा नहीं है। अयोध्या का साम्राज्य मालूम कितना था? वाल्मीकि रामायण पढ़ लीजिए एक बार। यावदा भ्रमते चक्रम तावती में वसुंधरा, सूर्य के रथ का पहिया जहां से चलना शुरू करता है और जहां पर सूर्य अस्त होता है, दशरथ जी कह रहे इतना हमारा राज्य है। तो तुम्हारे राज्य से अयोध्या का राज्य छोटा नहीं है, तुम्हारे खजाने से खजाना कमजोर नहीं है, तुम्हारा सैन्य बल हमसे ज्यादा बड़ा नहीं है, और तुम्हारा बाहुबल हमसे अधिक नहीं है। ज्यादा कौन कहे? अयोध्या में जैसी घुड़शालाएं हैं ऐसा तुम्हारा अंतःपुर भी नहीं है। जहां इंद्राणी रहती हैं उससे बढ़िया है घुड़साल अयोध्या की। खट्वांग जब इतना बिगड़ गए, इंद्र ने कहा महाराज आप तो नाराज हो गए, हम तो प्रसन्नता में कुछ देना चाहते हैं। बोले प्रसन्नता में दे दो, क्या देना चाहते हो? हमारी उम्र बताओ कितनी शेष रह गई? इंद्र ने कहा 2.5 घड़ी, 1 घंटा। खट्वांग ने कहा तो हमें आधी घड़ी में अयोध्या पहुंचाओ वशिष्ठ जी के पास। आधी घड़ी रास्ते में लग गया, 48 मिनट बचे, 2 घड़ी, 24 मिनट की एक घड़ी होती है। वशिष्ठ जी के पांव पकड़े, कहा गुरुजी 48 मिनट केवल जिंदगी है। वशिष्ठ जी ने 48 मिनट में खट्वांग का उद्धार कर दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं हमारे लिए तो 7 दिन है, समय बहुत है, पर्याप्त है।
7 दिन और 7 रात्रि, हमें 168 घंटा समय है। जब 2 घड़ी में 48 मिनट में खट्टांग का उद्धार हो सकता है, तो क्या हम 7 दिन में नहीं कर पाएंगे? करना क्या होगा? बोले जितासनो, आसन जीतना होगा। जितः श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। ये सुखदेव और परीक्षित के बीच जो कथा हुई थी, ये 7 दिन 7 रात्रि लगातार चली है, इसमें कोई विश्राम नहीं लिया गया। 168 घंटे में जरा सा भी विश्राम काल नहीं है, अनवरत कथा चली है। तो 168 घंटा बैठने के लिए तो आसन जीतना होगा भाई, बैठने की इतनी क्षमता भी तो हो। संग को भी जीतना होगा। संग जो जीतना, इंद्रियां विषयों का संग कर रही हैं, और भगवान का विराट स्वरूप हृदय में धारण करना होगा। भगवान के 2 रूप हैं, एक सूक्ष्म और एक विराट। सूक्ष्म रूप कैसा है? अणो अणियाम महितो महियाम, बहुत छोटा है, और विराट रूप बहुत विशाल है। वृंदावन बिहारी लाल की। विराट रूप को हृदय में धारण करो। तो भगवान सुखदेव जी से पूछा गया, विराट रूप की थोड़ी परिभाषा बताओ, हम समझ भी तो लें विराट रूप कैसा होता है। तो कह रहे हैं, पाताल में तस्य ही पाद मूलम। 14 लोक हैं, 7 नीचे हैं, 7 ऊपर हैं। ये पाताल है, रसातल है, महातल है, तलातल है, ये सब नीचे वाले हैं। और ऊपर वाले लोक हैं, भूतल है, आकाश है, स्वर्ग लोक है, महर लोक है, सत्य लोक है। ऊपर वाले भी 7 हैं। पाताल कोई लोक नहीं है। बोले पाताल में तस्य ही पाद मूलम, भगवान के चरणों के नीचे का भाग माने तलवे हैं पाताल। बोले और पठंति पार्षणी प्रपदे रसातलम, रसातल एड़ी और पंजा है। महातलम विश्वसृजोत गुल्फो, एड़ी के ऊपर की जो गांठें हैं ये महातल हैं। और तलातलम वे पुरुष से जंघे, तलातल ये उस परमात्मा की जंघाएं हैं। द्वे जानुनी सुतलम विश्वमूर्ते, भगवान के सुतल घुटने हैं, अतल जंगा है, भूतल पेड़ू है, आकाश नाभि है। महीतले तज्जगनम महीपते, नभस्थलम नाभिशरो गृणंती। बोले सत्यलोक भगवान का सिर है, तपलोक भगवान का ललाट है, और इंद्रादिक जितने देवता हैं ये सब भगवान की भुजाएं हैं। दिशो कर्णा, कान भगवान की दिशाएं हैं। यमराज भगवान के दाढ़े हैं, और लोभ भगवान के अधर हैं, और घ्राण उनके अश्विनी कुमार हैं। पलकों का उठना गिरना यही दिन और रात्रि है। सूर्य और चंद्रमा ये दोनों नेत्र हैं। अग्नि भगवान का मुख है। ध्यान से सुन रहे हो आप लोग? गलती प्रायः लोग करते हैं,
ये माताएं भी कभी कभी चूल्हे में आग जल रही है, गंदी संदी चीज डाल दी। और ये पोर तापने वाले जो अलाव तापते हैं जी, तो पुड़िया खाए के आगे हम थूक देते हैं, बीड़ी मुंह से निकालेंगे आग में डाल देंगे। ये कूड़ादान नहीं है, भगवान का मुख है। अग्नि में कोई गलत पदार्थ नहीं डाला जाता है। जहां तक हो पवित्र चीज डालो। हम लोग तो अग्नि में घी डालते हैं, देसी घी, और सो कहते हैं घर वाला लाओ, डिब्बा वाला हम लोग उतना शुद्ध नहीं मानते। हम लोग साकिल बढ़िया वाला मंगवाते हैं। अग्नि में अच्छी चीज डाली जाती है, और ये सब भगवान का स्वरूप है जितना दिखाई दे रहा है। लेकिन ये भावना हमारे अंदर हो और व्यवहार में भी दिखे। क्यों? व्यवहार में नहीं दिखाई देती है। कहते तो हम सभी लोग हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरे जुग पानी। वाणी में है, व्यवहार में नहीं है। क्यों है व्यवहार? अगर व्यवहार में आ जाए, जब सब सिया राम में हैं, तो फिर तुम किसे गाली दे रहे हो? फिर किसके ऊपर बंदूक सीधी कर रहे हो? किससे बुराई मान रहे हो जब सब सिया राम में हैं? ये व्यवहार में हमारे नहीं है, वाणी में है। तुलसीदास जी के व्यवहार में भी है। इसीलिए कह रहे हैं, निज प्रभु में देखें जगत, के सन करो विरोध। सारा संसार प्रभु में है, हम किससे विरोध करें? उनको देवताओं में भी भगवान और दैत्यों में भी भगवान दिखाई दे रहे हैं।